वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा माइडिन साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेलन के बारे में जाने थे। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में शंकु के बारे में जानेंगे भाई। ठीक है, कि शंकु किसके अंतराल में होता है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो अब हम लोग शंकु के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि शंकु क्या होता है, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि शंकु किसके किसके बेसिस होता है, शंकु किसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग शंकु के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको शंकु के माध्यम से जानेंगे। किसके माध्यम से जानेंगे? शंकु। हम लोग शंकु के माध्यम से जानेंगे। इसको हम लोग किसके माध्यम से जानेंगे? शंकु के माध्यम से जानेंगे, जिसको क्या बोला जाता है? कोण। जिसको क्या बोला जाता है? कोण। जो शंकु के बेस होता है उसको क्या बोला जाता है? कोण। जैसे कि आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना, कोण, वो आइसक्रीम वगैरह आप लोग पास इस तरीके से कुछ रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग का शंकु के बेस होता है। तो इसी शंकु के बारे में हम लोग अभी एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, कि ये शंकु के बेसिस पे क्या होता है। जो आप लोग जो क्रिसमस वगैरह में भी कैप वगैरह भी लगाते हैं, जो कैप होता है हमारे पास, ये कैप भी आप लोगों को क्या होता है? शंकु के बेस पे, कोण के बेसिस होता है। जो आइसक्रीम वगैरह भी हम लोग खाते हैं वो कोण के बेसिस पे ही होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग शंकु के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं? क्लियर करने वाले हैं भाई। ठीक है, कि शंकु के बेसिस पे क्या होता है, शंकु क्या होता है, शंकु का आधार क्या होता है, इस चीज़ को जानेंगे। कि शंकु का पहला जानेंगे शंकु का आधार क्या होता है। दूसरा जानेंगे भाई, दूसरा जानेंगे कि शंकु का आधार का, शंकु का आधार का, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और तीसरा हम लोग जानेंगे, पहला शंकु का आधार क्या होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर शंकु का आयतन के बारे में जानेंगे। फिर चौथा हम लोग जानेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ के बारे में जानेंगे। फिर पांचवा हम लोग जानेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर हम लोग एल आर अभी में संबंध के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि शंकु किसके बेसिस होता है, शंकु का आधार हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, और इनमें संबंध के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो शंकु के बेसिस पे होता है। ठीक है, खाली स्थान के बेस पे आप लोग फिल इन द ब्लैंक के बेस पे आएगा, मैच द कॉलम के बेस पे आएगा, ट्रू फॉल्स के बेस पे आएगा। तो उसमें भी शंकु के जितने फार्मूला रहते हैं वो सब ऑप्शनल क्वेश्चन के बेस पे आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू टाइप मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन के बेस पे आता है, फिल इन द ब्लैंक या मैच द कॉलम या ट्रू फॉल्स के बेस पे आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो शंकु के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो पहला हम लोग शंकु का आधार के बेसिस पे देखेंगे, शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखेंगे। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बेस पे देखेंगे। और शंकु का आयतन किसके बेसिस होता है, इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ के माध्यम से जानेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से जानेंगे, और शंकु का आधार के माध्यम से जानेंगे, शंकु का आधार का क्षेत्रफल के माध्यम से जानेंगे, शंकु का आयतन के बेसिस पे जानेंगे, शंकु का आयतन के बेस पे हमारे पास क्या होता है, इस कंटेंट के माध्यम से जानेंगे। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आधार क्या होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इस कंटेंट के बारे में हम लोग यहाँ से जानने वाले हैं भाई। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग ये सारी चीज़ को क्या करते हैं, क्लियर करते जाते हैं भाई। ठीक है, तो शंकु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। तो शंकु के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा, शंकु का आधार के बेस पे क्या होगा, शंकु किस तरीके से होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, जानने वाले। तो इससे पहले आप लोग जो मैं बताया था कि क्षेत्रमिति के बेस पे आप लोगों का जो 4 चीज़ है, इस चीज़ को भी जानना बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है। कि इसके माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जानेंगे तभी आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जानिए, रेडियस के बेस पे
ये त्रिज्या के बेसिस पे होता है, दूसरा व्यास, डायमीटर के बेसिस पे देख लीजिए, तीसरा परिधि, सरकमफ्रेंस के बेस पे देखिए चौथा क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल के बेस पे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है। तो कोण के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, शंकु का आधार के बेस पे देखेंगे, शंकु का आधार का क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ के बेस पे देखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, एलआर के माध्यम से देखेंगे, तो कोण के बेस पे देखेंगे, शंकु का आधार किसके बेसिस पे होता है भाई, शंकु का आधार का क्षेत्रफल किसके बेसिस पे होता है, शंकु का आयतन किसके बेसिस होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ किसके बेसिस होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेसिस होता है। ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से जो क्षेत्रमिति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जो आप लोगों का त्रिज्या के बेसिस होता है और जो आप लोगों का व्यास के बेसिस होता है, जो आप लोगों का परिधि के बेसिस होता है, जो त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं, जो व्यास के माध्यम से देखते हैं, जो परिधि के माध्यम से देखते हैं, जो क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं, जो त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं, जो व्यास के माध्यम से देखते हैं, जो परिधि के माध्यम से देखते हैं, जो क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं, शंकु का आधार के माध्यम से देखते हैं, शंकु का आधार का क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं, शंकु का आयतन के माध्यम से देखते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देखते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से देखते हैं। इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि व्यास के बेस पे क्या हो जाएगा, त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एल आर, व इसमें संबंध के बेस पे देखेंगे। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को पहले वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, किसके बेस पे हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, त्रिज्या आर के बेसिस पे, फिर व्यास डायमीटर के बेस पे, फिर परिधि सर्कमफ्रेंस के बेस पे, फिर क्षेत्रफल एरिया के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो शंकु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि आधार के बेसिस पे क्या होता है, इसका शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं भाई, ठीक है। इसकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट के बेसिस पे किस किस तरीके से होता है, मेजरमेंट के बेस पे आप लोगों का किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा कि शंकु का आधार किस तरीके से होता है, उसका आधार का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, उसका आयतन को हम लोग किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, उसका वक्र पृष्ठ किसके बेस पे होता है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है। ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक है। तो शंकु के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। तो शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही शंकु का आधार का क्षेत्रफल के माध्यम से होता है, ठीक है। और शंकु का ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, ये शंकु का क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, और ब्रैकेट में होता है आर प्लस एल। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, ठीक है। बेलन का आयतन में 1/3 को जोड़ दीजिए, फिर आप लोगों को शंकु का आयतन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जब भी आप लोग शंकु का आधार का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देखेंगे तो ये आप लोगों को पाई आर एल के बेसिस हो जाएगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा तो ये आप लोगों का पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से होता है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। एक संबंध के बेस पे आता है क्वेश्चन, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बेस पे इस कंटेंट के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के आधार से भी हम लोग इस शंकु का पूरे कंटेंट के हिसाब से किस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है भाई। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल के बेस होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल का आप लोग सूत्र पूछा जाए, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। क्लियर, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो आप लोगों को होता है वो शंकु का आयतन के बेस पे होता है और वक्र पृष्ठ के बेस पे होता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे जो आता है वो 3 नंबर के क्वेश्चन के बेसिस पे आता है, जो कि आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को फार्मूला याद करना रहेगा तो इस तरीके से याद कर सकते हैं भाई, कि शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही शंकु का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वही शंकु का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का होता है। क्योंकि शंकु का आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त होता है। शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल होता है, ये देखिए ये वृत्त की भांति होती है, इस कारण से जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल हो जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई यहाँ से, कि ये दोनों इसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल। दूसरा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, तीसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, चौथा, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है, ये चारों कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को
साथ में आप लोग इस चीज़ को भी याद रख लीजिए, जो त्रिज्या के बेस पे होता है आप लोग पास, जो त्रिज्या के बेस पे, क्योंकि अगर ये चीज़ को नहीं जानेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। छठवां में जो व्यास के बेस पे होता है 2r, इस चीज़ को हर एक स्टेप पे मैं लिखवाता हूँ, ठीक है, बार बार आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए बोल के। परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², शंकु का आधार का क्षेत्रफल πr², शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में r+l, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, शंकु का आधार का क्षेत्रफल πr², शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में r+l, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल πr² के बेस होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl के बेस हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में r+l के बेस हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 πr² के बेस होता है, त्रिज्या r के बेस होता है, व्यास 2r, परिधि 2πr होता है, क्षेत्रफल πr² के बेस होता है, ठीक है। तो शंकु का आधार के क्षेत्रफल को πr² के बेस पे हम लोग जान सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को πrl के बेस पे जान सकते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को πr ब्रैकेट में r+l के माध्यम से जान सकते हैं, शंकु का आयतन 1/3 πr² के माध्यम से जान सकते हैं, त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल कितना होता है भाई बताइए, शंकु का आधार का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। और किसका होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि शंकु के आधार निचला वाला जो हिस्सा होता है वो वृत्त की ही भांति होता है, इसलिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है πr² और वृत्त का क्षेत्रफल भी πr² होता है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r होती है, r क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त का दोगुना क्या, वृत्त की त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब व्यास के बराबर क्या होता है, 2r होता है, व्यास को किससे दर्शाया जाता है, d से दर्शाया जाता है, d = 2r होता है, मतलब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तो व्यास 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और व्यास 15 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसका आधा व्यास का आधा त्रिज्या होता है जबकि त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है जबकि त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है जबकि त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, ठीक है, इसलिए त्रिज्या r होता है, व्यास 2r होता है, परिधि 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो πr² होता है, और शंकु का आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πrl होता है, पायरल के बेस होता है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr होता है, ब्रैकेट में r+l के माध्यम से होता है, ठीक है। आप लोग πr ब्रैकेट में आपको r+l कर ले रहे हैं भाई, l के जगह में भाई, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, जो बेलन का आयतन होता है πr² के बेस पे उसको 1/3 लगा दीजिए भाई, 1/3 लगाने में क्या दिक्कत है, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि त्रिज्या की दृष्टि से r, व्यास की दृष्टि से 2r, परिधि की दृष्टि से 2πr, क्षेत्रफल की दृष्टि से πr², त्रिज्या की दृष्टि से r, व्यास की दृष्टि से 2r, परिधि की दृष्टि से 2πr, क्षेत्रफल की दृष्टि से πr², शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr², शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में r+l, शंकु का आयतन 1/3 πr² h के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो त्रिज्या के बेस पे r होता है, व्यास के बेस पे 2r होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है जबकि परिधि के माध्यम से 2πr होता है, परिधि के माध्यम से 2πr होता है जबकि क्षेत्रफल से πr² होता है, और शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² के बेस होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं जो कि πrl के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में r+l होता है, शंकु का आयतन 1/3 πr² h के बेसिस होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों
किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इन दोनों चीज़ों को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो शंकु का आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो आप लोगों का पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं भाई, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं भाई। व्यास को किससे दर्शाते हैं, व्यास को 2r से दर्शाते हैं। परिधि को 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, जो चूंकि हम लोगों का वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है भाई वो पाई आर स्क्वायर होता है। चूंकि शंकु का जो आधार का जो निचला भाग होता है वो भी वृत्त के बेसिस पे होता है भाई, इसलिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है भाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, वृत्त का व्यास 2r होता है, वृत्त का त्रिज्या r होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल पैरल के बेस होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है, जबकि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। तो जब ये आयतन के बेस से आप लोग कैप जो पहनते हैं, जो कैप के बेस रहता है, जो कोन खाते हैं आप लोग, ठीक है, जो आइसक्रीम के बेसिस पे रहता है, क्लियर। अगर यहाँ से आप लोगों का एक एक्टिविटी के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, जो कैप रहता है उसको आप लोग उल्टे तरीके से करके उसमें रेत कर सकते हैं, उसके लेंथ को माप करके आप लोग उसमें मेजरमेंट करके उसका आप लोग वॉल्यूम पता कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके लिए हम लोगों को फार्मूला की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर एक चीज़ को तो हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर सकते बड़े बड़े चीजों के लिए। इसलिए यहाँ पर हमारे पास शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच तो केवल विलन का होता है, लेकिन यहाँ पर 1/3 को अटैचमेंट सामने में जोड़ देंगे तो हमारे पास शंकु का आयतन होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। अब इस एल के जगह में भाई इस एल के जगह में आर प्लस एल को जोड़ दो भाई, कोष्टक लगा दो भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन शंकु का आयतन के बेस पे हम लोगों को प्राप्त करना रहेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे हम लोग इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि त्रिज्या आर होता है, व्यास 2r होता है, परिधि 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। त्रिज्या आर के बेस होता है, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। तो जब भी इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर एल होता है भाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। और शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या क्या होता है भाई, आर होता है भाई। व्यास क्या होता है भाई, 2r होता है भाई। परिधि क्या होता है भाई, 2 पाई आर होता है भाई। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है भाई। शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, व्यास 2r, त्रिज्या r। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, व्यास 2r, त्रिज्या आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे, तो पाई का मान 22/7 3.14 के बेसिस पे आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो पाई आर एल के बेस होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है, त्रिज्या आर होता है, व्यास 2r होता है, परिधि 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आते जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो शंकु के बेस हमारे पास क्या है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल में देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा, त्रिज्या आर होता है, व्यास 2r होता है, परिधि 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, त्रिज्या आर होता है, व्यास 2r होता है, परिधि 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस सारी चीज को क्या कर सकते हैं, 1 by 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे जो हमारे पास ये कंटेंट होता है, ये सारे कंटेंट को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखे थे, जो घन के माध्यम से होता था, जो किसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखे थे भाई, जो घन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखे थे। जो इसको हम लोग किसके किसके माध्यम से देखे थे, हम लोग घन के माध्यम से देखे थे, और एक चीज़ को हम लोग किसके माध्यम से देखे थे, इस चीज़ के माध्यम से देखे थे कि घन का आयतन
घन का आयतन एक क्यूब के बेस पे देखे थे, और घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल देखे थे। ये आप लोगों का 4a का स्क्वायर के बेस पे था। ये आप लोगों का पहला नंबर, ये आप लोगों का दूसरा नंबर। तीसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखे थे, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे देखे थे। ठीक है, इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद आप लोग इस चीज़ को देखे थे भाई, ये आप लोगों का दूसरा कंटेंट में आप लोग घनाभ के बारे में देखे थे। ठीक है, घनाभ के बारे में देखे थे कि घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन LBH होता है, और दूसरा घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B। तीसरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखे थे भाई। ठीक है, और एक और किसके बेस पे देखे थे, बेलन के बेस पे देखे थे। एक और हम लोग किसके बेस पे देखे थे भाई, बेलन के बेस पे देखे थे। ठीक है, कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH। तीसरा, बेलन का इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग भूलें मत। ठीक है, माइंड इट रहे आप लोगों के पास, क्योंकि हर एक चीज़ को बार बार याद करना बहुत ही जरूरी होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में R प्लस H के माध्यम से होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग घन के बेसिस पे देखे थे, जो घन का आयतन एक क्यूब के बेसिस पे होता है। घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेसिस होता है। घनाभ का आयतन LBH होता है, और घनाभ का 500 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों का क्या होता है, घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को क्या कर सकते हो, 500 पृष्ठ लिख सकते हो भाई। ठीक है, घनाभ का 500 पृष्ठ, क्लियर। तो घन का आयतन एक क्यूब, घन का आयतन एक क्यूब, तो घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H होता है। घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर H होता है, जबकि घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H के माध्यम से होता है। तो घन का आयतन एक क्यूब होता है। घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो घन का आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो घन का आयतन ए क्यूब
घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², घन आपका आयतन LBH, घन आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से घन का आयतन ए का क्यूब होता है, घन का आयतन ए का क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घन आपका आयतन एल बी एच होता है, घन आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, और घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से होता है। तो घन का आयतन ए का क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घन आपका आयतन एल बी एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, घन आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई ब्रैकेट आर 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। तो घन का आयतन ए का क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन आपका आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घन आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा। तो घन का आयतन ए का क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन आपका आयतन एल बी एच, घन आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को शंकु के माध्यम से देखते हैं भाई। अगर शंकु के आधार का क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं, चौथा चीज में हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं, शंकु के माध्यम से देखते हैं कि शंकु का शंकु के आधार का क्षेत्रफल, दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का चौथा शंकु का आयतन। तो चलिए, शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, पहला हम लोग किसके बेस पे देखें, घन का आयतन ए का क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन आपका आयतन एल बी एच, और घन आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। तो घन का आयतन ए का क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घन आपका आयतन एल बी एच होता है, घन आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो घन का आयतन ए क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घन आपका आयतन एल बी एच होता है, घन आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। आज अब इस चीज़ को हम लोग शंकु के माध्यम से देखते हैं भाई। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एस के बेस होता है, क्योंकि शंकु का जो आधार होता है वह वृत्त के आधार के बेसिस होता है, इस कारण से यह पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3
पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर होता है, आर प्लस एल के माध्यम से होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। शंकु का आयतन ए क्यूब घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्र घन का आयतन ए क्यूब घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घन आपका आयतन LBH होता है, घन आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में L प्लस बी होता है, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, घन के बेसिस पे रहेगा कि घनाभ के बेसिस पे रहेगा कि किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन का आयतन एक क्यूब के बेस होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस होता है, घन आपका आयतन LBH होता है, घन आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी होता है, घन आपका आयतन घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग शंकु के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को आप लोग 1 by 1 करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से तुलना कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये तुलना के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं इस तरीके से कि जैसे कि शंकु के बेस में मैं यहाँ पर लिखा, शंकु के बेस पे लिखा कि शंकु का आयतन, यहाँ से अगर लिखते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको लिखा। शंकु का आधार का क्षेत्रफल लिखा मैं, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से मैं लिखूंगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, और शंकु का शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, इस कंटेंट के एक रोडिंग में हम लोग शंकु के बारे में जाने, किसके बारे में जाने भाई, शंकु के बेस पे। ठीक है, ये आप लोगों को शंकु के बेस पे हो गया। अगर शंकु के बेस पे ये है और अगर हम लोग घन के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं और इसको हम लोग घनाभ के एक रोडिंग में देखते हैं, क्लियर, और इस चीज़ को हम लोग बेलन के बेसिस पे देखते हैं। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ के माध्यम से देखिए। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से। तो हम लोग इस दोनों चीज़ को देखते हैं भाई कि शंकु का आयतन किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। तो शंकु का आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि शंकु का आयतन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 by 1 करके सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के भी बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग शंकु के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल के बेसिस हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग जब बेलन के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है, इस चीज़ को, तो यहाँ पर आप लोग पास क्या आता है, बेलन का आयतन आता है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन के बेस पे देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में होता है आर प्लस एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो जब हम लोग शंकु का आयतन देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आधार का क्षेत्रफल देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में होता है आर प्लस एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को किसके माध्यम से देख रहे थे भाई, घन के माध्यम से देख रहे थे। ठीक है, कि घन का आयतन ए क्यूब, दूसरा घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, तीसरा घन के घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग घनाभ के बारे में जानते हैं भाई। ठीक है, तो घनाभ के बेस पे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन के बेस पे LBH होता है, दूसरा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट
एल प्लस बी। तीसरा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी बी एच एच एल। क्लियर। तो एक को हम लोग शंकु के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग घन के बेस पे देख सकते हैं, एक को घनाभ के बेस पे, एक को बेलन के बेस पे। देखिए ये इतने फार्मूला के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। और शंकु के बेस पे लिखा एक और आप लोगों का जो गोला के माध्यम से बचा है, ठीक है, क्योंकि शंकु का आयतन के बेस पे आप लोगों को मैं क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है इसको भी नहीं बताया हूँ, क्या उसका बेसिक फंडामेंटल बताया था। बेसिक फंडामेंटल में आप लोगों का घन क्लियर हो गया था, इसके बेस पे आप लोगों को एग्जाम्पल बेस पे क्वेश्चन भी अधिक रूप में आप लोगों को सॉल्व कराया जा चुका था। उसके बाद घनाभ के बेस में बेसिकली बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बेस पे आप लोग घनाभ के बारे में सारी चीज़ को प्रोवाइड कर दिया जा चुका था, जिसके अंतर्गत फार्मूला के माध्यम से घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई एल बी एच होता है, जहाँ पर लेंथ एल लंबाई, ब्रीथ बी चौड़ाई, एच हाइट ऊंचाई, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच होता है, जहाँ पर आर त्रिज्या है, रेडियस है, एच हाइट ऊंचाई है, पाई का मान 22/7 रख सकते हैं या 3.14 के माध्यम से रख सकते हैं। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन एक क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का धार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो घन का आयतन ए क्यूब, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। और यहाँ पर घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर के बेस पे, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। और घन का आयतन ए क्यूब होता है, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों का 2 ब्रैकेट एल प्लस बी बी ई एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो शंकु का आयतन के बेस पे हमारे पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का धार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है। और घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग देखते हैं तो एल बी एच होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। तो ठीक है, तो एक को आप लोग त्रिज्या के माध्यम से देख सकते हैं, एक को आप लोग ऊंचाई के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस के माध्यम से आप लोगों को बेस हो जाएगा, एक आप लोगों के हाइट के माध्यम से हो जाएगा। तो हाइट के बेस पे आप लोग ऊंचाई को देखते हैं और आर के बेसिस पे आप लोग रेडियस को देखते हैं जो कि त्रिज्या के बेसिस होता है। तो जब भी क्वेश्चन जो पूछता है आप लोगों का आयतन के बेस से पूछेगा तो यह तो शंकु का आयतन रहेगा, तो शंकु का आयतन पूछेगा तो आप लोगों को फार्मूला याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए का क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 4a स्क्वायर लिखोगे, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा तो 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग रहते हैं भाई, ठीक है। एल अलग है, बी अलग है, एच अलग है, ठीक है। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ पूछता है तो 2 पाई आर एच लिखना, अगर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो 6a स्क्वायर के बेस हो जाएगा। अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को घबराना नहीं है भाई, सभी एक जैसे नहीं है, सबका फार्मूला अलग अलग है, बस आप लोगों का जो सीक्वेंस है वो एक ही अनुसार से है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो शंकु के आयतन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, ये शंकु के आधार का क्षेत्रफल के बेस पे कर सकते हैं, ये शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे कर सकते हैं, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे कर सकते हैं, यह घनाभ का आयतन के बेस पे कर सकते हैं, यह घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे कर सकते हैं, यह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे कर सकते हैं। चूंकि घनाभ का आयतन एक ही होता है, घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a² होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a² के बेस होता है, घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b के माध्यम से होता है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर के माध्यम से होता है, और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच के बेस होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोगों के पास जो घन के बेसिस पे रहेगा, घन का आयतन के बेस पे एक ही हो जाएगा, घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में 4a² होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a² होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b के माध्यम से होता है। जो आप लोगों के शीर्षों के माध्यम से जो होता है, शीर्ष के माध्यम से ज़्यादा पूछता है, तो उस क्वेश्चन के माध्यम से जो आप लोग पास घन के माध्यम से होता है भाई, किसके माध्यम से होता है, जो आप लोग पास घन के माध्यम से आता है, तो उस घन के माध्यम से आपके पास जो कंटेंट होता है भाई, उस घन के अकॉर्डिंग में भी आपके पास बहुत सारे कंटेंट आते हैं। तो उस घन के हिसाब से आप लोगों को ये शीर्षक के हिसाब से, कोर के हिसाब से, ये सारी चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या करना है, 1 बाय 1 करके इस चीज़ को याद रखना है भाई, ठीक है। ये दोनों के इसके बेसिस होते जाएंगे। तो घन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये घन के अकॉर्डिंग में होता है भाई, कि घन के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे, ये घन के बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ को हम लोग घनाभ के बेसिस पे देखते हैं भाई, जो कि घनाभ के अकॉर्डिंग में होते जाता है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते जाते हैं। तो ये घनाभ के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये आप लोगों के घनाभ के बेसिस पे होता है, एक आप लोगों के घन के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के घनाभ के बेसिस पे होता है। एक को जब हम लोग देखते हैं तो ये आप लोगों का एक शंकु के बेसिस पे होता है, जो कि आप लोगों के इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों को शंकु के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ को जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर किसके बेस पे देखते हैं भाई, तो एक चीज़ को हम लोग बेलन के बेसिस पे देखते हैं, जो कि बेलन के अकॉर्डिंग में आता है इस तरीके से, ठीक है। किसके बेसिस पे आता है, एक आप लोगों का बेलन के बेसिस पे आता है। बस इसमें आप लोगों को कंटेंट को क्या करना रहता है, मिलाना रहता है भाई, ठीक है। कि कंटेंट के बेसिस पे आप लोगों के पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, ये कंटेंट के बेसिस पे आपको लोगों के पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा कि किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी आप लोगों को यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या करना रहता है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये घन के बेसिस पे होता है, ये शंकु, ये घनाभ, ये बेलन, ये आपका सिलेंडर, ये इसको सिलेंडर बोला जाता है, इसको क्यूबॉइड बोला जाता है, इसको कोन बोला जाता है भाई, कोन, और इसको बोला जाता है क्यूब। और इस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो इसके शीर्षों के बेस पे देखते हैं, तो ये आप लोगों का A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है। इसका भी देखते हैं, तो हम लोग इसको अल्फ़ाबेटिकल में लिखते हैं, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का A, B, C, D, E, F, G, H के माध्यम से, ठीक है। इसका वृत्तीय पद के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। आधार की परिधि ये होती है आप लोगों की, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आप लोगों का इसका सेम वृत्त का क्षेत्रफल के बेस पे होता है। आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका भी जो वृत्तीय पद के बेस पे होता है, ये वृत्तीय शक्ति के बेस पे होता है, ठीक है। ये आप लोगों का क्या होता है, वृत्ताकार होता है, ये वृत्ताकार के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से शीर्षों के माध्यम से देखते हैं, तो इसमें
शीर्ष के माध्यम से 8 होता है, फलक 6, कोर 12। इसमें भी शीर्ष 8, फलक 6, कोर 12 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है। तो एक को शीर्षक के हिसाब से देख सकते हैं, एक को फलक के हिसाब से देख सकते हैं, एक को हम लोग कोर के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो शीर्षक के माध्यम से देख सकते हैं, फलक के माध्यम से देख सकते हैं, और किसके हिसाब से देख सकते हैं, कोर के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो शीर्षक के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को करोगे 8, 6 और 12 के हिसाब से करोगे, और जब इस घन को आप लोग इस चीज़ को करोगे 8 के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के बेस से जो होता है, ठीक है, कि ये दोनों इस कंटेंट के एक रीडिंग में मिलता है। ये वाला जो कोना होता है भाई, ये वाले कोने से मिलता है, और ये कोना है इस कोने से मिलता है, और ये वाला कोना इस कोने से मिलता है, ये वाला कोना इस कोने से, ये वाला कोना इस कोने से मिलता है। ठीक है, इस कारण से शीर्ष इसके कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो शीर्ष ABCDEFGH के बेस हो जाएगा। फलक के माध्यम से देखेंगे तो 6 हो जाएगा। एक आप लोगों का फलक हो जाएगा ABCD, यहाँ पर फलक के माध्यम से, जिसको मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। कोर के माध्यम से आप लोगों का 12 के बेसिस होता है। कोर किसके बेस पे होता है, 12 के बेसिस होता है। और यहाँ पर घना पे भी देखते हैं तो शीर्ष 8 के बेसिस पे होता है, और फलक 6 के बेसिस पे होता है, कोर 12 के बेसिस होता है। ठीक है, तो ABCDEFGH के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। बेलन के बेस से हम लोग देख सकते हैं, जो सिलेंडर का वृत्ताकार के बेस होता है, जो कि वृत्तीय चक्ति के माध्यम से होता है। तो आधार के क्षेत्रफल में देख सकते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं, शीर्षक के माध्यम से देख सकते हैं, फलक के माध्यम से देख सकते हैं, कोर के माध्यम से देख सकते हैं भाई। तो एक आप लोगों का ABCDEFGH के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने कोर होते हैं, 12 कोर होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने कोर होते हैं, तो 12 कोर होते हैं। इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो शीर्षक के कोडिंग में 8 होता है, फलक के कोडिंग में 6 होता है, कोर के कोडिंग में 12 होता है, और बेलन का जो चक्ति के बेस पे होता है आप लोग पास। ठीक है, आधार के क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग शंकु के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोग ये सारी चीज़ को शंकु के माध्यम से क्लियर किए, घन के माध्यम से क्लियर किए, घनाभ के माध्यम से क्लियर किए, बेलन के माध्यम से क्लियर किए। अब जो शंकु का जो क्षेत्रफल, शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसको हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और उसके साथ में हम लोग गोले के बारे में जानेंगे कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, संपूर्ण गोले का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है। ये सारे चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक फंडामेंटल वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो इस क्लास को हम लोग यही और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। इस क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।